दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भीम का अहंकार किसने तोड़ा। भीम को एक बार अपने बल पर अहंकार आ गया क्योंकि उसके अंदर 100 हाथियों का बल था और जिसके अंदर 100 हाथियों का बल हो उसे अहंकार आना तो स्वाभाविक है। परंतु जब भीम को अहंकार आ गया तो यह बात भगवान कृष्ण को नहीं भाई, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त का अहंकार नहीं देख सकता है और ना तो अहंकार से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रण कर लिया कि हम भीम का अहंकार तोड़ देंगे। उन्होंने एक लीला रची। एक बार द्रौपदी जी ने भीम से कहा कि मुझे आज दिव्य कमल पुष्पों की आवश्यकता है और दिव्य कमल पुष्प तुम्हारे अलावा कोई नहीं ला सकता है, क्योंकि आप में 100 हाथियों का बल है, आप इतने बलशाली हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझको दिव्य कमल ला कर दो। गंधमादन पर्वत पर दिव्य वृक्ष से हमको दिव्य कमल चाहिए, क्या आप मुझे ला कर देंगे? द्रौपदी की यह बात सुनकर भीम ने कहा कि दिव्य पुष्प क्या है? आप चाहें तो मैं स्वर्ग से तारे भी तोड़कर ला सकता हूं, क्योंकि मुझमें इतना बल है। द्रौपदी की आग्रह करने पर भीम ने निश्चय बना लिया कि हम द्रौपदी को दिव्य कमल लाकर देंगे। उन्होंने अपनी गदा उठाई और अपने कंधे पर रखकर गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। अब वो चल ऐसे रहे थे, कभी गदा इस कंधे पे रखते, कभी गदा उस कंधे पे रखते, इस तरह से लहरा कर चल रहे थे अभिमान की वजह से। और उनके रास्ते में जो भी पत्थर पड़ता उस पर ठोकर मार देते, पत्थर 100 योजन दूर जाकर गिरता। इस प्रकार से भीम चले गंधमादन पर्वत की ओर दिव्य कमल लेने के लिए। जब भीम उस गंधमादन पर्वत पर पहुंच रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि एक वृद्ध बानर उस एक पत्थर पर बैठा हुआ है और उसकी पूंछ रास्ता रोक रखी है। रास्ते में उसने अपनी पूंछ को बिछा रखा था। भीम ने जब देखा तो भीम को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जो ताकतवर व्यक्ति होते हैं वो विनय नहीं जानते हैं, वो सिर्फ अपने ताकत का ही सहारा लेते हैं। और यही चीज वहां पर भीम ने भी की। भीम ने कहा, हे बानर, आप इतने वृद्ध हो गए हो, आप चल भी नहीं सकते हो, इतने निर्बल हो, परंतु पूंछ से हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है? हमें आगे जाना है, आप अपनी पूंछ को हटाएं और मुझे आगे जाने दें। क्योंकि जो ताकतवर व्यक्ति होते हैं, जो वीर व्यक्ति होते हैं, वो किसी को लांघ कर नहीं जा सकते हैं। इतना भीम में उनका ज्ञान था, भीम का ज्ञान इतना आ गया कि उन्होंने कहा कि हम उनकी पूंछ को लांघ कर नहीं जाएंगे। तो उस वृद्ध बानर ने नहीं सुना, भीम को और गुस्सा आ गया। तब भीम ने कहा कि आप सुन रहे हैं या नहीं? आप इतने वृद्ध हो गए हो, आपने इस पूंछ को हमारे रास्ते में क्यों रखी है? अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तब वृद्ध बानर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो वृद्ध हूं, कमजोर भी हो चुका हूं, मैं अपनी पूंछ को उठाने नहीं जा सकता हूं, मैं लाचार हूं। हे मान्यवर, आप ऐसा करो, आप तो बल वाले दिखते हो, राजसी भी हो, आप ऐसा करो, मेरी पूंछ को उठाकर किनारे कर दीजिए और आप निकल जाओ। भीम ने कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैंने इन्हीं हाथों से न जाने कितने वीर योद्धाओं को मार दिया है, पहाड़ों को उखाड़ फेंका है, पर्वतों को उखाड़ दिया है, वृक्षों को उखाड़ दिया है, मुझमें 100 हाथियों का बल है। तब वो वृद्ध बानर मुस्कुराया और कहा, हे भैया, जब आप में इतना बल है तो आप मेरी पूंछ को उठाकर और किनारे कर दीजिए, आप निकल जाइए। वहां पर वो वृद्ध बानर के रूप में हनुमान जी थे और हनुमान जी पहचान गए थे कि ये भीम है, क्योंकि उनकी राजसी पहनाव, राजसी कपड़े, सर पे मुकुट और उनका बल देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगा लिया कि ये भीम है। अब भीम ने गधा कंधे से उतारकर जमीन पर रख दी और एक हाथ से पूंछ को उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ताकतवर हमेशा ताकत से काम लेते हैं। परंतु एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया, हनुमान जी की पूंछ हिला तक नहीं सकी। फिर दूसरा हाथ लगाया, फिर एड़ी से चोटी तक ताकत लगा दी और पूंछ नहीं हिली। तब वो हनुमान जी मुस्कुराने लगे। जब उनकी मुस्कुराहट को देखा तो भीम को और ज्यादा क्रोध आ गया। भीम क्रोधित हो गए। उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ लगाकर पूंछ को उठाने का साहस करने लगे। एक पैर को पत्थर से सटा दिया और पूरा जोर लगा दिया, परंतु पूंछ हिला तक नहीं सके। भीम लाचार होकर एक किनारे खड़े होकर यह सोचने लगे कि यह कोई मामूली बानर नहीं है, कि
कोई शक्तिमान पुरुष है, यह विचार कर रहे थे हनुमान जी अपने मन के अंदर। और फिर तब तक उनके मन के अंदर का अहंकार टूट चुका था, क्योंकि उनको यह आभास हो गया कि मुझसे भी ताकतवर वृद्ध आदमी हो सकते हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने खड़े हो गए और कहा, हे मान्यवर, आप अपना परिचय दो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, तुम कोई मामूली वानर नहीं हो। हनुमान जी ने कहा, मेरा परिचय जानकर आप क्या करेंगे? मेरा परिचय बस इतना है कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूं, इसके अलावा हमारा कोई परिचय नहीं है। यह सुनकर भीम उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, हे मान्यवर, हमको अपनी ताकत पर घमंड हो गया था, आपने हमें हमारी जगह दिखा दी, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। अब प्रभु मुझे ऐसा रास्ता बताओ जिससे हमारा अहंकार टूट जाए। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रिय, भगवान ने अगर तुमको ताकत दी है तो उस परमात्मा ने दी है, किसी को पद दिया है परमात्मा ने दिया है, जो कुछ भी दिया है परमात्मा ने दिया है। जब हर चीज परमात्मा की है तो हमारे अंदर अहंकार क्यों? हमारा शरीर भी परमात्मा का है और हमें ताकत भी परमात्मा देता है, हमें पद भी परमात्मा ही प्रदान करता है, परंतु जब सब कुछ उस परमात्मा का है तो हम अपने आप पर अहंकार क्यों करते हैं? हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें उस परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे इस योग्य बनाया, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यह सुनकर भीम हनुमान जी के चरणों में सत सत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, आप हमें अपना पूरा परिचय दो। तब हनुमान जी कहते हैं कि मुझे आप अपना बड़ा भाई समझिए और हम बड़ा भाई के नाते ही आपको इस घमंड से, आपके ताकत पे जो अभिमान हो गया था, उसको भगवान कृष्ण की आज्ञा से आपको रास्ते में आकर आपका घमंड तोड़ने के लिए, आपका अहंकार तोड़ने के लिए आया था। आप वायु पुत्र हैं और मैं पवन पुत्र हूं, इस रिश्ते से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। यह सुनकर भीम ने कहा, एक आपसे विनती और है प्रभु, आपने जिस समय भगवान श्री राम की सेवा कर रहे थे और सीता जी का पता लगाने के लिए आपने जो समुद्र को नांगने के लिए जो रूप धारण किया था, हे नाथ, मुझे वो रूप दिखा दीजिए। तब हनुमान जी ने जय श्री राम कहकर और वह 100 योजन का समुद्र नांगने के लिए जो रूप धारण किया था वह रूप प्रकट किया। अब भीम कभी पैरों को देखते हैं तो कभी ऊपर देखते हैं, उनके नेत्र उनको देख नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रिय भीम, आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, मैं इससे बड़ा भी आकार बना सकता हूं। यह कहकर भीम ने हनुमान जी को सत सत प्रणाम किया और कहा, आज से मैं अपने बल, अपने शौर्य का कभी भी अहंकार नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हनुमान ने भीम का अहंकार तोड़ दिया। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों